जय श्री राम। आज शुरू करते हैं ना, भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न से शुरू करते हैं, है ना। आज का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की तिथि को आरंभ किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा की तिथि को आरंभ किया था, बताइए। गांधी जी ने दांडी यात्रा की तिथि को आरंभ किया था, है ना। बताइए, गांधी जी ने दांडी यात्रा की तिथि को आरंभ किया था। तो क्वेश्चन है पहला, गांधी जी ने दांडी यात्रा की तिथि को आरंभ किया था। बताइए जल्दी। गांधी जी ने जो है ना, ये जो दांडी यात्रा था 12 मार्च 1930 को किया था ना। 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ये शुरुआत है ना किया था दांडी यात्रा का। ठीक है। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने है ना वाष्पीकरण के जरिए नमक बनाया था। क्या बनाया था? वाष्पीकरण के जरिए नमक बनाया था। यस यात्रा में सरोजनी नायडू भी क्या थी? शामिल थी। समझे। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी और करीब 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को है ना नमक कानून तोड़ा था। कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को। 6 है ना 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून क्या किया था? तोड़ा था। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। और दांडी यात्रा कब आरंभ किया था? 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा कब आरंभ किया था? 12 मार्च 1930 को, है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? है ना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो ये 1 मार्च, 1 मई, 1 अगस्त या 1 दिसंबर 1920 को? बताइए जल्दी। रहेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 अगस्त 1920 को। क्या हो जाएगा? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने क्या किया था? आरंभ किया था। 1 अगस्त 1920 को, है ना। 1 अगस्त किसको? 1920 को क्या किया था इन्होंने, है ना, शुरुआत किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था किसने? कब? है ना, 1 अगस्त 1920 को शुरुआत किया था। समझे बात को। अगला क्वेश्चन देखिए। गांधी जी ने सविनय अयोग्य आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? गांधी जी ने सविनय अयोग्य आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? बताइए, किस कार्य से किया था? तो ये शुरू किए थे दांडी यात्रा से। किससे शुरू किए थे? दांडी यात्रा से शुरू किए थे गांधी जी। निम्नलिखित में से किस समझौता, है ना, को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो ये जो था, है ना, गांधी इरविन समझौता। कौन समझौता? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता को है ना दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो ये जो है ए ओ, है ना, ह्यूम को माना जाता है। ए ओ ह्यूम को माना जाता है ना। ए ओ ह्यूम को माना जाता है किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक। आगे देखिए, आर्स एक्ट किसने लागू किया था? है ना, आर्स एक्ट जो है किसने लागू किया था? बताइए, आर्स एक्ट जो है किसने लागू किया था? है ना, आर्स एक्ट जो था, है ना, लीटन ने लागू किया था। किसने किया था? लीटन ने लागू किया था, है ना। आर्स एक्ट लीटन ने लागू किया। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? बताइए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 1916 में। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट जो है ना क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट जो था, है ना, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या, ना, इसीलिए इसको पारित किया गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्रांतिकारी गतिविधियों पर क्या करने के लिए? अंकुश लगाने के लिए। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान, ना, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? बताइए, किसका नाम बादशाह खान, है ना, या सीमांत गांधी है? बताइए।
निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? सीमांत गांधी है, बताइए। तो ये जो है ना खान अब्दुल गफर खान, खान अब्दुल गफर खान का जो नाम है ना बादशाह खान या सीमांत गांधी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूना समझौता किनके मध्य संपूर्ण हुआ? पूना समझौता जो है ना किनके मध्य संपूर्ण हुआ? पूना समझौता किनके मध्य संपूर्ण हुआ? पूना समझौता किनके मध्य संपूर्ण हुआ, बताइए। पूना समझौता जो है किनके मध्य संपूर्ण हुआ? तो ये हुआ था गांधी जी और जिन्ना के बीच में, है गांधी जी और जिन्ना के बीच में ये जो समझौता था संपूर्ण हुआ था, गांधी जी और जिन्ना के बीच में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत है ना किसका गठन किया गया था, बताइए। जालियांवाला है ना बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? ये था हंटर समिति, किसका है ना हंटर समिति का गठन किया गया, किसका? हंटर समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये रहा कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ये भारतीय राष्ट्रवाद उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, है ना? भारतीय राष्ट्र है ना भारतीय राष्ट्रवाद उदय का सबसे प्रमुख कारण ये था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, है ना? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध है ना असंतोष, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, है ना? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्या था? असंतोष। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी, बताइए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी, है ना? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? क्योंकि नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से किया, इसलिए नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से किया था क्या? साबरमती आश्रम की स्थापना। अगला देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ, बताइए। रंपा विद्रोह कब हुआ, है ना? रंपा विद्रोह कब हुआ? सही क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? सही, रंपा विद्रोह कब हुआ था, है ना? ये जो विद्रोह था, है ना, ये जो विद्रोह था, है ना, कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में, बताइए। रंपा विद्रोह कब हुआ था? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में सब गलत दिया हुआ है ना? पहला जो रंपा विद्रोह था, है ना, पहला रंपा विद्रोह जो था, है ना, 1879 में हुआ था, है ना, 1879 में हुआ था। पहला रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879 में हुआ था, है ना। यह विद्रोह विशाखापट्टनम जिला के रंपा क्षेत्र में पहाड़ी जनजातियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया था, है ना। ये पहला जो रंपा विद्रोह था 1879 में हुआ था, और दूसरा जो रंपा विद्रोह था 1922 में हुआ था, है ना। ये था, है ना, पहला, ये कब कौन सा था? पहला रंपा विद्रोह था, पहला क्या था? रंपा विद्रोह था। ये विशाखापट्टनम के, है ना, विशाखापट्टनम जिले में के रंपा क्षेत्र में पहाड़ी जनजाति ने किया था, किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और दूसरा जो रंपा विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में दूसरा रंपा विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1922 में दूसरा रंपा विद्रोह हुआ था, समझे बात को। ये जो दूसरा रंपा विद्रोह था ये जो है मन्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। यह विद्रोह अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था, है ना। ये दूसरा रंपा विद्रोह था, कौन सा था ये? दूसरा रंपा विद्रोह था, समझे बात को। ये था दूसरा रंपा विद्रोह, क्या था ये? दूसरा रंपा विद्रोह था, है ना। ये अलूरी अलूरी सीताराम राजू ने शुरू किया था 1922 में, ठीक है। और मई 1924 में राजू के पकड़े जाने और मारे जाने तक चला था, समझे बात को। कोई दिक्कत? आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ, बताइए, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ, बताइएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ, बताइएगा। जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड की स्थिति को हुआ था, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था, बताइएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस घटना में ब्रिटिश सेना ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सार्वजनिक बैठक में भाग ले रहे भारतीयों पर गोलियां चलाकर हत्याकांड किया था। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग क्या हुए थे? घायल हुए थे। इस हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सेना के कर्नल, है ना, रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर जिम्मेदार थे। कौन थे? है ना, कर्नल रेजिनॉल्ड एडवर्ड
डायर जिम्मेदार था। इस हत्याकांड में निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों लोगों को मार डाला गया था। ठीक है, इस हत्याकांड को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला घटना माना जाता है। कोई दिक्कत? ये घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, है ना। तो ये कहा हुआ था? अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। वहां पे शांतिपूर्ण तरीका से, है ना, सार्वजनिक बैठक कर रहे थे लोग, और उसी में क्या, जनरल डायर जो है क्या किया था, गोली चलाया था। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया, बताइए। 1911 ईस्वी में, है ना, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया, है ना। क्या है? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया, बताइए। 1911 ईस्वी में, है ना, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में, है ना, क्या चीज, बंगाल विभाजन वापस ले लिया था, है ना। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने साल 1911 में, है ना, बंगाल के विभाजक को रद्द कर दिया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक दरबार हुआ था, जिसमें सम्राट जॉर्ज पंचम, है ना, सम्राज्ञी मैरी और भारत सचिव लॉर्ड क्रू शामिल हुए थे, है ना। इस दरबार में बंगाल के विभाजन को रद्द करने का ऐलान किया गया था। समझे बात को? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस, है ना, वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का, है ना, प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में, है ना, पारित हुआ? अगला क्वेश्चन ये है। समझे बात को? इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? 1929 लाहौर, है ना, 1929 का लाहौर का जो है ना सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसमें ये पास हुआ था। 1929 का लाहौर सेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, बताइए। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1914 में। कब? 1934 में। कब हुआ था? 1934 में था ना, ये 1934 में था। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुआ था। अगला क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, बताइए। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये किया था लाला हृदय लाल 1913 में। लाला हृदय लाल 1913 में। लाला हृदय लाल 1913 में। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी ना? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? ये किया था 1950 के बी हेडगेवार ने, है ना। 1925 ना, 1925 के बी, है ना, हेडगेवार, है ना, 1925 के बी हेडगेवार ने। गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया था, बताइए। गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया था। गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया, बताइए। गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया, तो ये थे ना 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था, बताइए। हिंद स्वराज पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था? हिंद स्वराज ना पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है ना, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के द्वारा लिखा गया था हिंद स्वराज पुस्तक। किसने 1920 ईस्वी में ना ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, है ना? किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, बताइए। किसने? ये किया था एम एन राय ने। किसने किया था? एम एन राय ने। एम एन राय ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइए।
अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है ना सैयद अहमद खान ने किया था। सैयद अहमद खान ने किया था, है ना, सैयद अहमद खान ने किया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था बताइए? वेदों की ओर ना लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे बताइए? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष बताइए कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष थे ना मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया बताइए? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, है ना? तो 1 मार्च 1932 को, 1 मार्च 1932 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस क्या किया गया था? घोषित किया गया था, है ना, 1 मार्च 1932 को। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना जो है ना किसने किया था बताइए? आर्य समाज की स्थापना जो दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना ना। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे बताइए? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ये थे सुभाष चंद्र। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने, है ना, किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये बारदोली किसान आंदोलन। कौन सा? बारदोली किसान आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, है ना, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये जो हुआ था सितंबर, है ना, 1920 कोलकाता। सितंबर 1920 कोलकाता। समझे बात को? अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ये जो शुरू हुआ था, है ना, ये हुआ तो 1930 और तुर्की में, है ना, 1930 तुर्की में, है ना, 1930 तुर्की में। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था बताइए? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये 1929 में। कब बनाया गया था? 1929 में। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये था मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मोपला विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखिए, खलीफा पद की, है ना, समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई बताइए? खलीफा पद की जो समाप्ति थी तुर्की में कब, ना, संपन्न की गई? तो ये 1924 में। कब? 1924 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, है ना, किसने की थी बताइए? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? ये किए थे एम एन रॉय ने। किसने? एम एन रॉय ने किया था। किसने किया था? एम एन रॉय ने किया था। एम एन रॉय ने किया था, है ना, एम एन रॉय ने किया था एम एन रॉय ने। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? है ना, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? तो ये 1915 में आया था। कब आया था? 1915 में। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये द्वितीय, है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया? भाग लिया। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया?
1928 में। कब आया था? 1928 में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हो गई थी? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हो गई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हो गई थी? तो ये कब हुआ था बताइए? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी बताइए? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने की थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था बताइए? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? है ना, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी बताइए? ये किया था मैकडोनल्ड ने। किसने? मैकडोनल्ड ने। तीन कठिया प्रणाली है ना लागू हुआ। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ किस पर? तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था न किस पर? किसानों पर। किस पे वो लागू हुआ था? किसानों पर लागू हुआ था तीन कठिया प्रणाली। आगे देखिए, टाटा भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ है ना? टाटा भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था बताइए? टाटा भगत आंदोलन जो है, टाटा भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? ये हुआ था ओरवो में। कौन सा आदिवासी? ओरवो में ना। आज का लास्ट प्रश्न देखिए, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी बताइए? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जो है ना, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था कहाँ पे बताइए? है ना, भारतीय भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी बताइए? तो ये क्या किया गया था? जर्मनी में। कहाँ किया गया था? ये जर्मनी में किया गया था। भारतीय है ना स्वतंत्र स्वाधीनता समिति की स्थापना जो है जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के बर्लिन में 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1915 में हुआ था। दिक्कत। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए ना। अब अगला दिन देखें।